नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंफ्रा सर्कल में, जहां पे हम रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं। और आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने कई बार सुना है, लोगों से चर्चाएं भी देखी हैं, कई सारे रील्स भी आपने देखी होंगी जहां पे बातें हो रही हैं कि रेडी टू मूव इन घर या अंडर कंस्ट्रक्शन, दोनों में कौन सा बेहतर इन्वेस्टमेंट या कौन सा बेहतर चॉइस हो सकता है। हम आज इसी टॉपिक को खंगालेंगे। मेरे पास 3-4 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम बातें करेंगे और अंत में आपको ये बताएंगे कि आपके लिए, अगर आप एंड कंज्यूमर हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन बेहतर होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बात की। तो रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं दोनों टर्म्स हैं क्या। पहला रेडी टू मूव इन, यानी कि ऐसा घर जो आपके लिए शिफ्टिंग के लिए तैयार है। आप उसमें आज के आज शिफ्ट कर सकते हैं, रेडी है वो, जैसा आपने देखा है वैसा ही आपको मिलने वाला है। दूसरा आता है अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे कि नाम बता रहे हैं कि वो भी कंस्ट्रक्शन में है। मे बी अभी वो लॉन्च हुआ है या कुछ एक आध फेज उसकी कंप्लीट हुई है, अभी बाकी के काम हो रहे हैं, बट ओवरऑल वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वही कंप्लीट हुआ नहीं अब, यानी कि 2-3-4 साल उसमें लगने वाले हैं। तो ये तक तो कहानी हुई आपके डेफिनेशन की कि नाम क्या सजेस्ट करता है। बट अब इसमें हम समझते हैं कि क्या बेहतर विकल्प होगा। तो इसके लिए हम इसको 3 पैरामीटर्स में जज करेंगे। सबसे पहला तो ये प्राइस पॉइंट व्यू। जब हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वो उसकी प्राइसिंग थोड़ी सस्ती होती है एज कंपेयर टू रेडी टू मूव इन घर के। क्यों? क्योंकि रेडी टू मूव इन वो बन के तैयार है, आप उसमें आज के आज शिफ्ट हो सकते हैं। तो एक टाइम फैक्टर जो होता है, एक फ्यूचर वैल्यू जो टाइम की होती है, वो आपको आज की आज मिल रही है उसको। इस कारण से रेडी टू मूव इन जो घर होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन घर थोड़े सस्ते होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं गुड़गांव में सेक्टर 76 में एक घर है 3 BHK का, 2000 स्क्वायर फीट का। अगर हम वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं तो वहां पे लगभग 10,600 10,500 के आसपास का आपको रेट मिलेगा पर स्क्वायर फीट का, जिससे कि वो कॉस्ट बन जाती है लगभग 2.1 करोड़ की 3 BHK। वहीं अगर हम रेडी टू मूव पे जाते हैं तो उसका कॉस्ट होता है लगभग 2.6 के, क्योंकि रेडी टू मूव का कॉस्ट महंगा होता है। वहां पे आपको 13,000 के आसपास का पर स्क्वायर फीट कॉस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, सेक्टर 76 गुड़गांव के अंदर 3 BHK 2,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट रेडी टू मूव अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको 2.6 का पड़ेगा। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में आपने बुक किया है तो वो 2.1 के आसपास का पड़ेगा। लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट होते हैं उसमें जीएसटी एप्लीकेबल होता है, वहीं रेडी टू मूव इन जो फ्लैट्स होते हैं उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि जहां पे आपको जीएसटी की बचत हो जाती है। तो अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन वाले फ्लैट में जीएसटी कॉस्ट जोड़ देते हैं तो लगभग 2.1 करोड़ पे आपको 10 लाख के आसपास का जीएसटी पड़ेगा, तो आगे आपको 2.2 करोड़ के आसपास की कॉस्ट हो जाती है। फिर भी आपके रेडी टू मूव इन कॉस्ट जो कि 2.6 करोड़ की है, उससे लगभग 40 लाख का फायदा आपको वहां पे होता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ देखते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी कॉस्टिंग कम होती है विज़िबी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स की। तो ये थी प्राइस पॉइंट। दूसरा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आरओआई भी समझते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, यहां पे आपको ध्यान देने की बात है। देखिए, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं 15 से 20% के आसपास, क्योंकि सपोज आज कोई प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हुआ है तो मान के चलिए 3 से 4 साल का उसका डेवलपमेंट टाइम है। इनफैक्ट रेरा भी 4 साल तक का टाइम अलाउ करता है। तो 4 सालों में 15 से 20% की अप्रिशिएशन उसके ऊपर होने वाली है। वहीं अगर हम रेडी टू मूव इन फ्लैट्स की बात करें तो वो घर तैयार हो चुका है, उस पर 8 से 10% का ही अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ चूंकि वो रेडी टू मूव इन है तो आप उसमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप उसके रेंटल इनकम को अवेल कर सकते हैं। या तो आप खुद ही रह के उसमें अपने रेंट बचा सकते हैं या फिर उसको किराए पे डाल के रेंटल इनकम ले सकते हैं, जो कि आपको साल दर साल बढ़ने वाली है। तो आप ये देखते हैं कि जहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी की प्राइस 15 से 20%, अगर अच्छी लोकेशन है तो 30% तक भी बढ़ती है। वहीं अगर रेडी टू मूव इन फ्लैट है और अगेन लोकेलिटी, अगर हम उसी लोकेलिटी की बात करें जहां पे हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको 8 से 10% या 12% तक का अप्रिसिएशन आपको उसके वैल्यू में मिल जाता है। साथ ही साथ आपको रिकरिंग इंक्रीमेंट के साथ रेंटल इनकम उसको वेरी फर्स्ट डे से आपको मिलता है। तो हमने 2 चीजें यहाँ पे समझी। तीसरा फैक्टर जो कि होता है रिस्क फैक्टर, उसके ऊपर तौलते हैं हम।
रेडी टू मूव इन फ्लैट्स जो होती हैं वो आपको जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही मिलने वाला है, क्योंकि वो तैयार है। उसमें कोई डिले नहीं होने वाला, उसमें कोई हेर फेर नहीं होने वाला, उसमें जीएसटी नहीं है, उसमें आपको जो प्राइस आपको कमिट की गई है, आपने चेक दिया, कैश दिया, डाउन पेमेंट की, आप वहां पे शिफ्ट हो गए, कहानी खत्म, नो रिस्क इन्वॉल्व। वहीं अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहला होता है डिले फैक्टर, हो सकता है डिले हो जाए प्रोजेक्ट। दूसरा होता है जो आपको अम्यूनिटीज प्रॉमिस की गई है, हो सकता है उसमें 19-20 का फर्क हो जाए। और तीसरा और सबसे बड़ा है कि अगर मार्केट स्लो डाउन हो जाता है, अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर उस लोकेलिटी में कुछ इश्यू होते हैं, तो हो सकता है कि जो अप्रिसिएशन आप उम्मीद कर रहे हैं, जिस अप्रिसिएशन के साथ, जिस आरओआई की उम्मीद के साथ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो शायद आपको ना मिले। तो रिस्क फैक्टर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है विज़-अ-वी रेडी टू मूव इन फ्लैट्स में। तो ये 3 पैरामीटर से मोटे मोटे जिसके ऊपर हमें रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स की कंपैरिजन करनी चाहिए। पहला है प्राइस पॉइंट, दूसरा है आरओआई और तीसरा है रिस्क फैक्टर। तो यहां पे हमने तीनों को ही आकलन किया है और अब हम बात करते हैं अगर आप एंड कंज्यूमर है तो आपको क्या खरीदना चाहिए, वहीं अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कहां जाना चाहिए। देखिए, एंड कंज्यूमर है वो भी अगर फर्स्ट टाइम होम बायर है तो वो चाहेगा भाई मुझे रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में, और अगर रिस्क नहीं चाहिए, आपने जैसा कमिट किया है, आपको जैसी प्रॉमिस की गई है वही चीज़ें आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको खुद के यूज़ के लिए करना है, आप एक एंड यूजर हैं, गो फॉर रेडी टू मूव इन। थोड़ा सा प्राइस पॉइंट ज़्यादा रहेगा आपको, बट लॉन्ग टर्म में वो आपको सेटल हो जाएंगी चीज़ें। तो रेडी टू मूव इन आपके लिए बेहतर है जहाँ पे नो रिस्क इन्वॉल्व है। वहीं अगर आप इन्वेस्टर हैं जो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 साल के लिए अपने फंड को ब्लॉक करना चाहते हैं, 4 साल बाद आप उसमें विड्रॉ करेंगे या फिर एग्जिट करेंगे उसको, तो आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले उस प्राइस पे, तो आपके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सूट करता है, क्योंकि वहां पे आपको जो आरओआई देख रहे हैं आप वो वहां पे आपको मिल जाएगा। हाँ, साथ साथ रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो एज एन इन्वेस्टर आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर हम बात करें हमारे वर्डिक की या फिर हम क्या सजेस्ट करते हैं, तो एज एन एंड कंज्यूमर गो फॉर रेडी टू मूव इन, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमने आपकी इस जो उधेड़ बुन है या फिर जो लॉन्ग टर्म डिस्कशंस चलती रहती हैं कि भाई रेडी टू मूव इन में जाएं या अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएं, उसमें कहीं ना कहीं हमने आपको क्लैरिटी दे दी है। इसी तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि और कौन सी टॉपिक्स पे आप हमसे बातें करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।